रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड। एसिड की रिएक्शन जब हम मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराएंगे तो प्रोडक्ट में हमें सॉल्ट मिलेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, यह है एग्जाम्पल रिएक्शन। HCl की रिएक्शन जब हमने कराई सोडियम कार्बोनेट से तो हमें मिला सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस वाटर। ठीक है, इस रिएक्शन से ये जो CO2 मिला है, जो CO2 रिलीज़ हुआ है, इस CO2 को जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करेंगे तो हमें मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 को जब हम पास करेंगे तो हमें मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस व्हेन रिएक्ट विद मेटल्स। जब बेस की रिएक्शन मेटल से करेंगे तो प्रोडक्ट में हमें सॉल्ट मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल रिएक्शन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब जिंक से कराएंगे तो हमें मिलेगा सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद बेस। बेस की रिएक्शन जब मेटल कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराएंगे तो प्रोडक्ट में हमें कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ये इसके साथ रिएक्ट ही नहीं करता। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर। जब एसिड की रिएक्शन बेस से कराएंगे तो हमें प्रोडक्ट में सॉल्ट मिलेगा प्लस H2O। ठीक है, और एसिड और बेस की इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अगला टॉपिक आता है आपका रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। जब मेटालिक ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सेम प्रोडक्ट मिलेगा हमें सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, और अगली रिएक्शन है आपकी बेस की रिएक्शन नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ, तो भी हमें प्रोडक्ट सेम ही मिलेगा सॉल्ट प्लस H2O। ठीक है, व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन। सभी एसिड और सभी बेस में कॉमन चीज़ क्या है? तो सभी एसिड में कॉमन है H प्लस आयन्स। ठीक है, सभी जितने भी एसिड हैं उनमें H प्लस आयन कॉमन है। और एक्वस सॉल्यूशन में ये H प्लस आयन्स प्रोड्यूस करता है जो कि एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और जितनी भी बेस हैं उनमें कॉमन है H नेगेटिव आयन्स। अगला टॉपिक है आपका एसिड इन वाटर। एसिड जो है वाटर की प्रेजेंस में H प्लस आयन्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और ये H प्लस आयन्स कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये एज अ हाइड्रोनियम एग्जिस्ट करता है। ये यहाँ पे एग्जाम्पल रिएक्शन है दो। नेक्स्ट है आपका बेस इन वाटर। बेस वाटर में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जब इसे हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ये एग्जाम्पल रिएक्शन है यहाँ पे। सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब वाटर से कराएंगे तो हमें सोडियम मिलेगा प्लस हाइड्रोक्साइड मिलेगा। ठीक है, वो बेस जो वाटर में सॉल्यूबल है उन्हें अल्कली कहते हैं। ठीक है, जो बेस वाटर में सॉल्यूबल है, जो घुल जाते हैं वाटर में, उन्हें अल्कली कहते हैं। अगला टॉपिक है आपका हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। एक एसिड या फिर कोई एक बेस कितना स्ट्रॉन्ग है इस बात का पता हम कैसे लगाएं? देखिए, स्ट्रॉन्गनेस ऑफ एसिड और बेस कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर का इस्तेमाल करके हम किसी भी एसिड और बेस की स्ट्रॉन्गनेस का पता लगा सकते हैं कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है। ठीक है, अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? यूनिवर्सल इंडिकेटर शो different color at a different concentration of hydrogen ions in solution। ठीक है,
यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है ना, अलग 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 हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशंस पर अलग अलग कलर शो करता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है पीएच स्केल। पीएच स्केल का यूज़ करके ही बेसिकली हम पता लगाते हैं कि कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग और कितना वीक है। अ पीएच स्केल फॉर मेजरिंग H प्लस आयंस। पीएच स्केल का इस्तेमाल ना H प्लस आयंस को मेज़र करने के लिए किया जाता है कि सॉल्यूशन में H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। ठीक है, इसी से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग और कितना बेस है। पीएच स्केल में जो पी है यहाँ पे, इसका मतलब है पोटेंस, और पोटेंस का मतलब होता है जर्मन में पावर। ठीक है। पीएच हमारी लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पीएच जो है हमारी लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट है आपके यहाँ पे, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। जितने भी प्लांट्स हैं और जितने भी एनिमल्स हैं वो पीएच सेंसिटिव हैं। इसका मतलब ये है कि वो पीएच की कुछ स्पेसिफिक रेंज है जिनमें वो काम करते हैं। अगर पीएच की जो वैल्यू है वो ऊपर नीचे हुई तो उन्हें प्रॉब्लम होने लगेगी। ठीक है। आर बॉडी वर्क विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बीइंग की बॉडी जो है वो 7 से लेके 7.8 के बीच में की जो पीएच वैल्यूज़ है उसी में वो वर्क करती है। अगर ये वैल्यू ऊपर नीचे हुई तो प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो चेंज ऑफ पीएच। अगर पीएच में थोड़ा सा चेंज आता है ना तो सर्वाइव कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर ज़्यादा चेंज आए तो फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए खतरा है। ठीक है। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर, जब बारिश का पीएच 5.6 से नीचे आता है ना तो उसे एसिडिक रेन कहते हैं। ठीक है। और जब ये रेन बह के नदियों में जाता है तो उसके पानी का पीएच लेवल भी कम हो जाता है, जिससे क्या होता है कि एक्वेटिक लाइफ जो है ना वो डेंजर में आ जाती है। जो पानी के अंदर जितने भी मछलियां हैं, जीव जंतु हैं, उन्हें फिर सर्वाइव करने में दिक्कत होने लग जाती है। पीएच ऑफ सॉयल, प्लांट्स को भी एक स्पेसिफिक पीएच रेंज की रिक्वायरमेंट होती है हेल्दी ग्रोथ के लिए। ठीक है। अगर वो स्पेसिफिक पीएच रेंज उनको नहीं मिलता है तो हेल्दी ग्रोथ नहीं होगी प्लांट्स की। नेक्स्ट है आपका पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारी बॉडी HCl रिलीज़ करती है। ठीक है, जो हमारे खाने को पचाने में हेल्प करता है बिना स्टमक को नुकसान करे। ठीक है। ड्यूरिंग इंडाइजेशन, जब हमारे पेट में डाइजेशन प्रोसेस नहीं हो रही होती है तो उस टाइम पे जो हमारा स्टमक है ना वो बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस कर देता है, जिसके कारण हमारे पेट में पेन होने लगता है, इरिटेशन होने लगती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोग एंटा एसिड लेते हैं। ठीक है। एंटा एसिड क्या करता है, एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है। जो एक्सेस एसिड है, जो मतलब कि एसिड की मात्रा हमारे पेट में जब ज़्यादा हो जाती है तो हम एंटा एसिड लेते हैं और ये एंटा एसिड जो है उस एसिड के अमाउंट को कम कर देता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे इनो, अगर हमें एसिडिटी हो जाती है तो हम इनो लेते हैं तो वो एसिडिटी जो कम हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पीएच चेंज एज कॉज ऑफ टूथ डिके। अगर पीएच चेंज होता है, पीएच की वैल्यू चेंज होती है तो हमारे दांत जो है ना वो सड़ने लग जाते हैं। टूथ डिके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ द माउथ इज़ लोअर 5.5। अगर हमारे मुंह का जो पीएच स्केल है वो 5.5 से नीचे जाता है ना, अगर 5.5 से नीचे आता है तो हमारे दांत जो है ना वो सड़ने लग जाएंगे। जो हमारे टूथ इनेमल्स होते हैं वो
कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं, ठीक है, जो कि पानी में नहीं घुलता है, ठीक है। लेकिन अगर पीएच स्केल कम हुआ तो ये सड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। When pH is lower than 5.5 due to acid produced by degradation of food particle by bacteria. बैक्टीरिया जो होते हैं, जब हम खाना खाते हैं बेसिकली, तो हमारे दांतों में फूड के कुछ पार्टिकल्स जो है फंस जाते हैं, ठीक है। तो उन फूड्स को ना, जो बैक्टीरिया होते हैं वो उन फूड्स को डिग्रेडेशन मतलब कि डिग्रेड कर देते हैं, ठीक है, जिससे एसिड प्रोड्यूस होने लग जाता है। तो अगर उस एसिड की मात्रा 5.5 से कम हुई तो हमारे दांत जो है सड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए टूथ पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि टूथ डिके जो है वो प्रिवेंट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। अब खुद को डिफेंस कैसे करें, खुद को डिफेंस और मतलब कि एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं अपने आप को कैसे डिफेंस करते हैं इससे। देखो, बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कॉज पेन एंड इरिटेशन, यूज ऑफ अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ्स। देखिए, जब आपको मधुमक्खी डंक मारती है तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है। क्यों? क्योंकि उसके डंक में एसिड होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें दर्द होता है और इरिटेशन होने लग जाती है। तो जहाँ पे उस बी ने डंक किया है, अगर हम वहाँ पे बेकिंग सोडा लगा दें तो थोड़ा सा हमें रिलीफ मिल जाता है, ठीक है। बेकिंग सोडा एक बेस है, ठीक है, तो वो जो बेस है वो उस एसिड के साथ रिएक्शन करके उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। अभी हमने ऊपर रिएक्शन पढ़ी थी कि जब एसिड और बेस की रिएक्शन हम कराते हैं तो उस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। स्टिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट एथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग सेंसेशन और पेन, रबिंग विद लीफ ऑफ डॉग प्लांट गिव रिलीफ्स, ठीक है। तो ऐसे ही एथोइक एसिड स्टंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स की जब उसके जो कांटे हैं चुभ जाते हैं हमें, तो उससे भी बहुत ज़्यादा मतलब पेन होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है। तो अगर हम डॉग प्लांट के लीव्स को रब कर लें तो उससे थोड़ा रिलीफ मिल जाता है हमें। सॉल्ट ऑफ पीएच, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। जब स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस से होगी तो न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा हमें, ठीक है। अगर सॉल्ट का पीएच 7 है मीन्स कि न्यूट्रल है, ठीक है। जैसे NaCl का पीएच 7 होता है। अगर ये पीएच वैल्यू 7 से कम हुई तो उसे हम एसिडिक सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। अगर पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा हुई तो उसे हम बेसिक सॉल्ट बोलेंगे।